Hello everyone, welcome back to Learn with Fun All Subject channel. इंग्लिश प्रोज इंटरमीडिएट एनसीईआरटी बुक्स में हम सेकेंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग देख रहे हैं, जिसमें बचपन चुराने की बात एनिस जंग जी बता रही हैं। पहले 3 पार्ट में हमने दिल्ली की सीमापुरी का एरिया देखा। लड़का के साथ घूमते हुए साहेब नाम का लड़का है जो कचरा पूरा बीनता रहता है, उससे बातचीत करती हैं, उसका सारे हालात का वर्णन करती हैं कि कैसे उसका बचपन चुरा लिया गया है। अब लेखिका फिरोजाबाद पहुंच रही हैं, जो चूड़ियों का कारखाना है, और ऐसा फिरोजाबाद कस्बे से मालूम चलता है कि पूरे देश की महिलाओं के लिए चूड़ियाँ यहीं बनाई जाती हैं, क्योंकि हर 1-2 घर के बाद चूड़ी बनता वह देखती हैं। वहाँ भी एक लड़के से बात कर रही हैं। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, मुकेश स्वयं अपना मालिक बनना चाहता है। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंसेस, वह बताता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो? आई आस्क, मैंने पूछा। अब लेखिका बात कर रही हैं और उसका वर्णन इस चैप्टर के माध्यम से कर रही हैं कि आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं एक कार चलाना सीखूंगा। ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आइज, वह सीधे मेरी आंखों में देखते हुए उत्तर देता है। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिल्क एमिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। फिरोजाबाद कस्बे की गलियां जो धूल से भरी पड़ी हैं, उनमें उसका स्वप्न एक मृग मरीचिका के समान दिखाई दे रहा है, जो कि चूड़ियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध शहर है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार चूड़ियाँ बनाता है या चूड़ियाँ बनाने में लगा हुआ है। It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. यह भारत का ग्लास ब्लोइंग उद्योग का एक केंद्र प्रतीत होता है, जहां लोगों की पीढ़ी दर पीढ़ी भट्ठियों के चारों ओर काम करते हुए, कांच के ब्लेड करते हुए लगी रहती है, और ऐसा प्रतीत होता है कि वे पूरे देश की औरतों के लिए चूड़ियाँ बनाने में लगे रहे हैं। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, मुकेश का परिवार भी उन्हीं में से एक है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रेन लाइक हिम टू वर्क इन अ ग्लास फर्नेसेस विथ हाई टेम्परेचर्स इन डिंगी सेल्स विथआउट एयर लाइट। उनमें से कोई नहीं जानता कि मुकेश जैसे बच्चों के लिए अधिक तापमान की कांच की भट्टियों पर काम करना, बिना हवा और प्रकाश के अंधेरी और नीरस कोठरी में काम करना गैर कानूनी होता है। दैट द लॉ इट इन्फोर्सेड कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स। यदि कानून को लागू कर दिया जाए, जैसे अपने देश में बाल श्रम का कानून लागू है कि बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते हैं, बच्चों की एक पढ़ने की उम्र होती है, तो उन्हें पढ़ने दिया जाए। तो वही लेखिका बता रही हैं कि यदि कानून को लागू कर दिया जाए तो मुकेश जैसे 20,000 बच्चों को गर्म भट्टियों से, जहां वे दिन के समय कठोर परिश्रम करते हैं और अपने आँखों की चमक को खो देते हैं, आफ्टर लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, अपनी आँखों की चमक उनकी खो जाती है, उनको बाहर लाया जा सकता है। मुकेश आई बीन एट हिज वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, जैसे मुकेश अपनी इच्छा से मुझे अपने घर ले गया, उसकी आंखें प्रसन्नता से चमक उठी। विच ही प्राउडली सेड इज बीइंग
रीबिल्ड। उसने गर्व के साथ कहा कि उसके मकान का पुनर्निर्माण हो रहा है या दोबारा निर्माण कराया जा रहा है। अब मकान की स्थिति दिखा रही है एनिस जंगजी कि वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विथ गार्बेज पास्ट होम्स दैट रिमेन हॉवेल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स। हम दुर्गंध देने वाली गलियों जो कूड़ा करकट से भरी पड़ी थीं से होकर नीचे आए और ऐसे मकानों से होकर गुजरे जिनकी दीवारें टूट गई थीं। नो विंडोज, खिड़कियां नहीं थीं। क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ वुमेन्स एंड एनिमल्स क्वेस्टिंग इन अ प्रीमेल स्टेट। वहाँ पर प्राचीन समय के अनुसार जैसे आदमी और पशु एक साथ रहते थे, वैसा ही दृश्य उनको दिखाई देता है कि आदमी और जानवर साथ साथ रह रहे थे। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस। वह ऐसे ही एक घर के सामने रुकता है। बैंग्स अ ओपली आयरन डोर विथ हिज फुट। अपने पैर के प्रहार से और शोर के साथ एंड पुशेस इस ओपन, उसे खोल देता है। वी इंटर अ हाफ बिल्ट शैड। हम एक अर्धनिर्मित कुटीर में यानी कुटिया में प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक भाग में थर्ड विथ डेड ग्रास, सूखी घास का छप्पर पड़ा था। इज अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिन एच लीव्स। उस छप्पर के नीचे एक चूल्हा था जिसमें लकड़ियां जलाई जाती थीं और चूल्हे के ऊपर एक बड़े बर्तन में पालक के पत्ते उबल रहे थे। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्युमिनियम प्लाटर्स आर मोर चोप्ड वेजिटेबल्स। भूमि पर एल्युमिनियम की बड़ी बड़ी तस्तरियों में कटी हुई सब्जियां रखी गई थीं। अ फ्राइड यंग वोमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। एक कमज़ोर पतली युवा औरत पूरे परिवार के लिए शाम का भोजन बना रही थी। थ्रो आइज फिल्ड विथ स्मोक सी स्माइल्स। उसकी आंखों में धुआं भरा हुआ था, फिर भी वह मुस्कुरा पड़ी। सी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स। उम्र में उससे अधिक नहीं थी। She has begun to command respect as the Mukesh and their respect as the Bahu, the daughter-in-law of the house। और जिसको बहू यानी घर की पुत्र वधू के रूप में सम्मान करने का आदेश दिया गया था। ऑलरेडी इंचार्ज ऑफ 3 men, जो 3 व्यक्तियों की इंचार्ज थी। हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, अपने पति मुकेश और उसके पिता का। When the other man enters, जब वृद्ध व्यक्ति प्रवेश करता है, she gently withdraws behind the broken wall and brings her well closer to her face। तो वह साधारण रूप से टूटे हुए दीवार के पीछे चली जाती है और अपने चेहरे पर घूंघट खींच लेती है। एज कस्टम डिमांड्स, जैसे कि परंपरा की मांग है। डॉटर इन लॉ मस्ट वेल इन देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, कि घर की पुत्र वधुएँ जब बड़े प्रवेश करते हैं तो अपने चेहरे पर घूंघट निकाल लेती हैं। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्प्रोवाइज्ड बैंगल मेकर। और इस मामले में वह चूड़ी निर्माता था। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, लंबे समय से काम करने के अलावा फर्स्ट एज अ टेलर, पहले एक दर्जी था। देन अ बैंगल मेकर, तब एक चूड़ी बनाने वाला। ही हैड फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, वह घर का निर्माण करने में असफल रहा। सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, अपने पुत्रों को स्कूल भेजने में। ऑल ही हैज मैनेज टू डू इन टीच देम व्हाट ही नोज द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। चूड़ियाँ बनाने की कला जो वह जानता है, उसी कला को वह अपने बच्चों को सिखाने की व्यवस्था करता है।
इट इज़ हिज कर्म हिज डिस्टिनी, यह उसका कर्म है, उसका भाग्य है। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी माँ कहती हैं, हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। कांच की चूड़ियों पर पालिश करने से जो धूल उड़ती है उससे उनका पति अंधा हो गया था और इस बात को वह जानती भी थी। कैन अ गॉड गिवन लीनेज ईवर बी ब्रोकन, वह संकेत करती हैं कि ईश्वर से मिलने वाली वंश परंपरा को क्या कोई तोड़ सकता है। सी इम्प्लाइड, वह संकेत करती हैं, बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, चूड़ी बनाने वाले की जाति में पैदा होने पर दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, वे चूड़ियों के सिवा कुछ देख नहीं पाते। इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, घर में, अहाते में और प्रत्येक दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड, प्रत्येक दूसरे अहाते में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की प्रत्येक गली में। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। चूड़ियों की वो घुमादार संरचनाएँ, चमकीली, सुनहरी, धान के हरे रंग की, शाही, नीली, गुलाबी, बैंगनी और इंद्रधनुष के 7 रंगों से उत्पन्न सभी रंगों वाली, लाई इन माउंट्स इन अनकेम्प्ड यार्ड्स आर पाइल्ड इन एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्रेंड्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्किल्स ऑफ बैंगल्स। गंदे हाथों में टीलों पर पड़ी रहती हैं, हाथों से चलाने वाली चौपहिया गाड़ियों पर इनके ढेर लगते हैं, जिन्हें झुग्गी झोपड़ी की तंग गलियों में नवजुवक धकेल कर ले जाते हैं और दूसरी पंक्ति के लड़के और लड़कियां अपने माता पिता के साथ बैठते हैं और रंगीन कांच के टुकड़ों को वृत्त में जोड़ लेते हैं। Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. उनकी आँखें बाहर प्रकाश की अपेक्षा अंधेरे के अधिक अनुकूल रहती हैं। That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. यही कारण है कि वे वयस्क होने से पहले ही अपने नेत्रों की ज्योति खो बैठते हैं। लेखिका ने मुकेश के साथ फिरोजाबाद का वर्णन किया, इस पैसेज में हमने देखा। अब आगे हम सविता नाम की एक लड़की का वर्णन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नया वीडियो हम अपलोड करें आपको तुरंत मिले। थैंक यू।